हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं साउथ इंडियन रेसिपी मसाला डोसा, जिसको हम सांभर और गोले की चटनी के साथ सर्व करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। तो इसके लिए सबसे पहले बनाएंगे हम डोसा बैटर, जिसके लिए हम लेते हैं ये 3 कटोरी चावल और ये लेते हैं इसी रेशो में उड़द की धुली हुई दाल। इसके साथ ही चने की दाल भी लेंगे, वो हम 1 चम्मच बड़े वाला लेंगे और उसको हम पानी में भिगो लेते हैं। इसको हम 1 से 1.5 घंटे तक भीगा हुआ रहने देते हैं। और इसके साथ ही हम 1 चम्मच लेंगे मेथी दाना, इसको भी हम पानी में भिगो लेते हैं। इसको हम अलग से भिगो लेते हैं क्योंकि हमें ये पानी समेत बैटर के अंदर डालना है। मिक्सी के अंदर हम डालते हैं अपने भीगे हुए चावलों को, जो हमने 3 तरह की चीज़ें आपस में भिगोई हैं, और ये डालते हैं मेथी दाना। इसके साथ ही इसको भी इसमें हम ग्राइंड कर लेंगे। तो सारे बैटर को हम पीसने के बाद एक सारे एक भिगोने में डाल लेते हैं और सारे बैटर को इसी तरह से हम इकट्ठा कर लेते हैं और कलछी से हम अच्छे से चला देते हैं, क्योंकि हमने जो भी सामान इसमें डाला है उसका मिश्रण एक अच्छा सा तैयार हो जाए। इसकी सामान की जो मेज़रमेंट है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। जैसे हमने 3 कटोरी चावल लिए हैं, पौनी कटोरी दाल ली है उड़द की, और उससे भी कम हमने चने की दाल ली है। अब हम सांभर बनाने के लिए दाल को बॉयल कर लेते हैं। अब इसका हम छोंका तैयार कर लेंगे और इसकी फिलिंग बनाने के लिए हम आलू बॉयल करके उसको हम काट लेते हैं। अच्छे से हम इसके पीसीस कर लेते हैं और गैस के ऊपर लगाते हैं नॉन स्टिक कढ़ाई। उसके अंदर डालते हैं एक बड़ा सा चम्मच रिफाइंड ऑयल का और उसमें डालते हैं ये सरसों के दाने। डोसे की फिलिंग हम तैयार कर रहे हैं, उसके लिए हमने अच्छे से सरसों के दाने को क्रैकल करवा लिया। इसके अंदर हम डालते हैं थोड़ा सा हींग पाउडर। इसका टेक्सचर पिट्ठी के अंदर बहुत ही बढ़िया आएगा। तो अच्छे से इसको भी हम इसके साथ फ्राई कर लेते हैं। सारी चीज़ें हमारी इसके अंदर भुन जाती हैं। ये डालते हैं हम कड़ी पत्ता, उसको भी हम इसके साथ ही भून लेते हैं। ये डालते हैं हम थोड़ी सी लहसुन बारीक चॉप की हुई, और इसके साथ ही हम प्याज को भी बारीक चॉप कर लेते हैं। उसको हम लॉन्ग शेप में काटेंगे। इस तरह से हमने लच्छे वाले प्याज को काट लिया और चलाते हुए आपस में एकसार कर लेते हैं। इसके अंदर हम डालने के लिए रेड ग्रीन शिमला मिर्च भी तैयार कर लेते हैं, उसको भी अपने हिसाब से ही चॉप कर लेते हैं। तो मसाले को हम चला लेते हैं और इसके अंदर डालते हैं थोड़ा सा नमक, जिससे कि हमारी प्याज जो है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और इसके बाकी मसाले भी हम तैयार करके रख लेते हैं। शिमला मिर्च को हम लॉन्ग शेप में काट लेते हैं। तो इसके अंदर हम डालते हैं ग्रीन और रेड शिमला मिर्च, इसको भी इसके साथ ही चला लेते हैं। तो सिम फ्लेम पर हम कुछ देर तक इसको तैयार होने के लिए छोड़ देते हैं। इस तरह से चलाते हुए हम एकसार कर लेते हैं। ये हमारी डोसे की फिलिंग तैयार हो रही है। इसके अंदर आप जो भी सब्जियां चाहें वो डाल सकते हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे कुछ मसाले, जैसे ये डालते हैं धनिया पाउडर, इसके साथ ही इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ये डालेंगे स्वाद अनुसार रेड चिल्ली, और अच्छे से सारे मसाले को हम मिला लेते हैं। और प्याज हमारी थोड़ी सॉफ्ट हो गई। अब इसके अंदर हम डालेंगे मैश किए हुए आलू, और इसके साथ ही इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो हम सारे बैटर को आपस में मिला लेते हैं। सारे मसाले इसके अंदर एकसार हो जाएं, हम अच्छे से इसको चला लेते हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक, नमक को भी हम इसमें अच्छे से चला लेते हैं। और इसमें हम डालते हैं 2 टुकड़े लाल मिर्च के, साबुत मिर्च हम इसमें डाल लेते हैं टेस्ट के हिसाब से, और अच्छे से हम इसकी चला लेते हैं इसको। और ये देखिए कितनी कलरफुल हमारी फिलिंग तैयार हो रही है। कुछ सेकंडों के लिए इसको हम इसी तरह से पकने देते हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला, और ये डालते हैं हम सफ़ेद भुने हुए तिल, और इसके साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। टेक्सचर और कलर के लिए बहुत ही बढ़िया हमारी फिलिंग डोसे की तैयार होती है। अच्छे से हम इसको चला लेते हैं और अपनी फिलिंग की कढ़ाई हम एक तरफ उतार के रख लेते हैं। अब हम करते हैं डोसा बनाने की तैयारी, जिसके लिए हमने बैटर तैयार कर लिया। इसको हम सारी रात के लिए फर्मेंट होने के लिए रख लेते हैं। इसके अंदर हम डालते हैं थोड़ा सा नमक। नमक इसके अंदर ज़्यादा नहीं डलेगा, थोड़ा ही डलेगा,
क्योंकि फीलिंग वगैरह में भी नमक, सांभर और चटनी सबके अंदर मसाला है, इसलिए हम इसके अंदर नमक कम ही डालेंगे। आप इसका बैटर का प्रीमिक्स बाज़ार से भी ले सकते हैं और आप चाहें तो इसी तरह से हमारे मेज़रमेंट के हिसाब से आप इस बैटर को तैयार कर सकते हैं। नॉन स्टिक फ्राइंग पैन के ऊपर थोड़ा सा डालेंगे मक्खन और थोड़ा सा डालेंगे पानी और अपने गरम तवे को हम इस तरह से तैयार कर लेंगे। इसके ऊपर हमारा डोसा चिपकेगा नहीं। और इसका पहला थंब रूल यही है कि तवे को हम अच्छे से तैयार करें, नहीं तो हमारा डोसा चिपक जाएगा और वो ब्रेक हो जाएगा। तो डोसा हमने अच्छे से फैला लिया। अब हम इसको मक्खन या ऑयल किसी में भी पका सकते हैं। जैसे हमने इसको मक्खन में बनाया है तो थोड़ा सा मक्खन इसके ऊपर हम स्प्रेड कर लेते हैं। डोसे को हम सिम फ्लेम पर ही बना रहे हैं। अच्छे से सारे में इस मक्खन को हम फैला लेते हैं। फैलाने के बाद इसको हम क्रिस्प होने देते हैं। थोड़ी सी देर हम इसको सिम फ्लेम पर इसी तरह रखेंगे। इसका नीचे से थोड़ा कलर चेंज हो जाए, इसके ऊपर फिर लगाएंगे हम अपनी फिलिंग और इसी तरह से हम सभी डोसों को तैयार करेंगे। तो डोसा हमारा तवे के ऊपर से उतर जाता है। देखिए कितना क्रिस्पी बना है। अभी इसके अंदर थोड़ी सी फ्राई होने की कसर है तो हम इसको तैयार होने देते हैं। इतने इसके ऊपर हम लगाते हैं अपनी फिलिंग आप अपने हिसाब से लगाएंगे, कम या ज़्यादा। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर अपनी फिलिंग को फैला लिया और डोसे को करते हैं फोल्ड। आप इसको 3 साइज़ में भी फोल्ड कर सकते हैं। तो हमारा मसाला डोसा होता है रेडी सर्व प्लेट में जाने के लिए। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए और इसी तरह से हम दूसरा डोसा भी तैयार करते हैं और उसके बीच में लगाते हैं फिलिंग। इसके अंदर हम 2 फोल्ड देंगे। तो देखिए कितना क्रिस्पी और कलरफुल डोसा हमारा तैयार होता है। और इसी तरह से आप सभी डोसों को तैयार कर सकते हैं। तो मसाला डोसा घर पर बहुत ही आराम से बनाया जा सकता है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, कलरफुल और खाने में भी इतना बढ़िया। तो चलिए सर्व होता है डोसा और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक